एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां अपहरण के बाद की गई सपा कार्यकर्ता की हत्या से नाराज परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 12 सूत्री मांग अधिकारियों को सौंपी। चौकी इंचार्ज के हटाने के बाद अंतिम संस्कार को आखिरकार परिजन माने और किया गया अंतिम संस्कार। बता दें नगर कोतवाली के भगेसरा गांव में सपा के पूर्व सभासद प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोश को देखते हुए चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया। परिजनों की 12 सूत्री मांगे मानी जाने के लिए एसडीएम और सीओ का आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को प्रयागराज के लिए लेकर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि रविवार को भगेसरा गांव के रहने वाले दीपक उर्फ अजय को रविवार रात करीब 8 बजे उसके ही पंपिंग सेट पर बुलाकर कुछ लोगों ने डंडे से मार दिया और सौसांगीपुर इलाके में सई नदी में फेंक दिया। हत्या की जानकारी से अनजान परिजन घटना के बाद अपहरण का आरोप लगाने लगे। मंगलवार सुबह नदी में शव मिलने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया था। मंगलवार शाम शव घर पहुंचने के बाद परिजन मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिए। बुधवार सुबह एसडीएम रानीगंज शैलेंद्र वर्मा, सीओ विनय प्रभाकर सानी, सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता, शहर कोतवाल सत्येंद्र सिंह पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ सुबह मृतक के घर पहुंच गए। घंटों मानव मनोबल करने के बाद आखिरकार दोपहर 12 बजे के करीब 12 सूत्री मांग पत्र पर एसडीएम सीओ ने आश्वासन दिया तो जाकर परिजन माने। एसडीएम ने जमीन का पट्टा देने की कार्रवाई शुरू करने, सीओ ने चौकी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव को चौकी से हटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर प्रयागराज रवाना हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां यातायात नियमों का पालन कराने का दिलाई गई शपथ है। बता दें कि यातायात सुरक्षा माह की शुरुआत बुधवार को राजापाल चौराहे पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम से की गई। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्र ने मौजूद लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने की शपथ दिलाई। सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता और यातायात पुलिस प्रभारी ब्रह्मशंकर दुबे ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का अपील किया। बता दें कि राजापाल चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने लघु नाटक से वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम गिनाए और उनके पालन की अपील की। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाइक स्कूटी चलाते समय हेलमेट लगाना आवश्यक है। हेलमेट लगाने से सड़क हादसे में घायल की जान बचाई जा सकती है। इसी तरह कार चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए और शराब का सेवन करने के बाद वाहन चलाने से परहेज करना चाहिए। कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष समेत सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने जागरूकता के लिए वाहन चालकों को हेलमेट भी प्रदान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां विकासखंड के नवस्था गांव में गुणवत्ता विहीन आधा अधूरा कूड़ाघर निर्मित करने से ग्रामीणों में जमकर आक्रोश किया गया। मामले की शिकायत है। दरअसल यह तस्वीर कुंडा विकासखंड के ग्राम नवस्था की है, जहाँ गुणवत्ता विहीन आधा अधूरा कूड़ाघर निर्मित कर दिया गया और गाँव के लोगों ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां किशोरी के गायब होने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का एफआईआर शुरू किया। मामले की जांच है। बता दें कि लालगंज कोतवाली इलाके के गांव की पीड़ित ने बेटी के अपहरण के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार उसकी 15 वर्षीय बेटी 30 अक्टूबर की सुबह लालगंज गई थी। वहां मादीपुर निवासी अफसर पुत्र अख्तर ने अपने साथी गांव के सोनू पुत्र कल्लू के साथ साजिश करके बेटी का अपहरण कर लिए। पीड़ित की तारीफ पर लालगंज पुलिस ने अफसर और सोनू के खिलाफ साजिश करके किशोरी का अपहरण करने का एफआईआर दर्ज किया है और आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां हत्या आरोपित ननद के घर पहुंची पुलिस ने बजवाई डुगडुगी। बता दें कि नगर कोतवाली के राजगढ़ में पिछले दिनों हुई दहेज के लिए एक महिला की हत्या के आरोपित उसकी ननद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बुधवार को उसके घर कुर्की की नोटिस चस्पा करी और डुगडुगी भी बजाई। बताया जा रहा है कि राजगढ़ की दहेज हत्या मृतका के परिजनों ने उसकी ननद मांधाता के डाही निवासी प्रदीप की पत्नी नेहा को भी आरोपित बनाया है। नेहा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। मुकदमे की विवेचना कर रहे भूपिया मऊ चौकी इंचार्ज राहुल कुमार बुधवार को नेहा के मांधाता स्थित घर पहुंचे तो वहां कोई मौजूद नहीं था। चौकी इंचार्ज उसकी घर कुर्की की नोटिस चस्पा की और डुगडुगी बजाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोंडोर इलाके खबर की, जहां कोचिंग में तोड़फोड़ और शिक्षक पर जानलेवा हमले के 2 आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बता दें कि कोंडोर थाना क्षेत्र के कांधरपुर मोड़ पर मंगलवार सुबह कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ कर शिक्षक पर जानलेवा हमला करने के आरोपित छात्र और उसके साथी को बुधवार दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा से छेड़खानी करने पर आरोपी छात्र को
कोचिंग से निकाल दिया गया था। छात्र अपने चाचा के साथ कोचिंग संस्थान आकर लिखित माफ़ी भी मांगी। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और कोचिंग पर धावा बोल दिया। कोचिंग संचालक प्रमोद कुमार मिश्र और सुनील यादव को मारकर घायल कर दिया। इस दौरान चाकू से भी हमला किया गया। मामले में प्रमोद मिश्र ने कोंढौर के ही वाजिदपुर निवासी आबिद के पुत्र अरशद को नामजद करते हुए 10 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज की मदद से अरशद के साथियों को चिन्हित कर रात भर उसकी तलाश में दबिश देती रही। बुधवार दोपहर थाने से ही कमलेश पांडे, जावेद अहमद और जयप्रकाश सिंह ने दोनों को इलाके के मकुंजपुर चाहे के पास से दबोच लिया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष रेखा देवी ने बताया कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमला करने वाले सभी की पहचान कर ली गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी।